और चलिए अब बात करेंगे जहरीली हवा की, जो कि फिलहाल दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। जी हां, दिल्ली की अगर बात करें तो एनसीआर में सांसों पर जहरीली स्ट्राइक। नोएडा से गुरुग्राम तक जहरीले धुएं का गुब्बार देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में एक्यूआई देखिए 400 के पार हो चुका है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरा बढ़ चुका है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जानकारी आपको दे दे। राजधानी के 5 इलाकों की अगर हम बात करें तो देखिए देश की राजधानी इस समय गैस चैम्बर में तब्दील होती नजर आ रही है। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं वो कोहरा नहीं है, वो प्रदूषण है। अगर रविवार की भी हम बात करें तो दिल्ली के 5 इलाकों में वायु गुणवत्ता 400 के आंकड़े को पार कर गई। दिल्ली के सफदरजंग स्थित प्राथमिक मौसम केंद्र ने कोहरे और धुंध के मिश्रण के कारण प्रदूषण लगातार बढ़ता हुआ बताया है। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस समय जो विजिबिलिटी है वो भी काफी ज्यादा कम हो चुकी है। तमाम संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित चौधरी हमारे साथ नोएडा से, हिमांशु शर्मा हमारे साथ गाजियाबाद से और राहुल हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। सबसे पहले हम राहुल आपके पास आना चाहेंगे। इस समय जो तस्वीरें हम देख सकते हैं, कोहरे और प्रदूषण का ये मिश्रण लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि हमारे पास कोई एनवायरमेंटल प्लान ही नहीं है, जिसकी वजह से आने वाले 10 सालों में दिल्ली रहने लायक नहीं रहेगी। निश्चित तौर से, क्योंकि अगर एनवायरमेंटल प्लान की आपने जिस तरह से जिक्र किया, हर साल पराली से पहले यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में एयर क्वालिटी इंडेक्स इसी तरीके से खराब होता हुआ नजर आता है। स्मोक चैम्बर्स लगाए गए थे जिसमें स्मोक को रखा जा सकता था, उसे कार्बन में कन्वर्ट किया जा सकता था, लेकिन वो 1 साल के अंदर बंद हो गए थे, जब इससे पहले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार हुआ करती थी। एमसीडी की तरफ से, एनडीएमसी की तरफ से लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन उससे भी दिल्ली की लगभग 33 हजार किलोमीटर जो लंबी रोड है उसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। अगर दिल्ली एनसीआर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पूरी तरीके से या तो इलेक्ट्रिक हो गया है या सीएनजी बेस्ड है। दिल्ली मेट्रो लगभग 400 किलोमीटर का दिल्ली एनसीआर में एक मेट्रो का नेटवर्क ऑपरेट करती है, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस भी अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स इंप्रूव नहीं हो पा रहा। उसके पीछे की वजह है कि पिछवा हवा चलती है, यानी पश्चिम की दिशाओं से हवा चलती है, जिसमें पाकिस्तान के पंजाब से लेकर के भारत का पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जितनी पराली डाली जाती है, जलाई जाती है, उसका धुआं ऐड हो जाता है। दीपावली का कुछ पॉल्यूशन को भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा पॉल्यूशन है वो है दिल्ली एनसीआर के व्हीकल्स, जो पूरे इंडिया में डेंसिटी के लिहाज से सबसे ज़्यादा है और लगभग 40% पॉल्यूशन इसी वजह से होता है। PM10 और PM2.5 की बात करें तो अभी भी ये लगभग 25 सिगरेट पीने जैसा हो गया है। ना सिर्फ सांस लेने में दिक्कत है बल्कि आंखों में भी जलन होती है। न्यूज़ नेशन अपने तमाम दर्शकों से अपील करता है कि अगर आप बाहर हैं तो N95 मास्क अप्लाई करें और बिना N95 मास्क के बाहर ना निकले, वरना ऐसा होगा कि आपने 2 दर्जन यानी 1 डिब्बी सिगरेट पी चुके हैं। ऐसे हालात इस वक्त नजर आते हैं। आंखों का ख्याल रखें, आंखों में आप बर्फ लगा सकते हैं, छींटे मार सकते हैं, और उसके अलावा फेफड़ों पे जब तक आप बाहर रहे तब तक N99 या N95 मास्क रखें, क्योंकि पर्टिकुलर मैटर इतनी ज़्यादा बड़ी संख्या में है कि नॉर्मल क्लोथ के मास्क से फर्क नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा यहाँ पर राहुल कि जिस प्रकार आपने तस्वीरें दिखाई आपको भी मास्क पहनना पड़ा। एक बात तो साफ है कि हमारे पास प्रदूषण से निपटने का कोई सॉलिड प्लान तो नहीं है, लेकिन हाँ, प्रदूषण की जो हम सहने की हमारी जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं अब जवाब देती नजर आ रही है। मास्क का इस्तेमाल लोगों को करना पड़ रहा है। अब हम नोएडा लिए चलते हैं दर्शकों को। अमित चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, नोएडा की स्थिति की अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या तस्वीर नजर आती है? देखिए, एक बात तो साफ है कि अगर आपको प्रदूषण को कम करना है तो जाहिर तौर पर आपको प्राकृतिक तौर पर जो है पेड़ लगाने पड़ेंगे और उसी के जरिए जो कार्बन का उत्सर्जन होगा, वायु शुद्ध होगी, लेकिन ये कहीं दूर दूर तक फिलहाल नजर नहीं आता है। बिल्कुल, देखिए नोएडा की तस्वीर भी दिल्ली से अलग नहीं है और साल दर साल इसी तरीके के हालात खास तौर पर दिवाली के बाद से देखने को मिलते हैं। सर्दी शुरू होते ही जो पोल्यूशन है वो अपने चरम पर पहुंच जाता है।
हर साल अधिकारियों की तरफ से इस बात के तो दावे किए जाते हैं कि किस वजह से पोल्यूशन है, कौन कौन से हॉट स्पॉट हैं, लेकिन उसमें कमी लाने के लिए जो उचित कदम उठाए जाने चाहिए वो नहीं उठाए जाते हैं। सबसे पहले मैं तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा दूं नोएडा में किस तरीके के हालात हैं। 11 बजे के आसपास का वक्त है, अभी भी आसमान में धुंध छाई हुई है। ये कोहरा नहीं है, पोल्यूशन की चादर है पूरी तरीके से, और बड़ी बड़ी इमारतें भी इस पोल्यूशन की चादर में छाई हुई हैं। कल शाम को और सुबह थोड़ी हवा तेज हुई थी तो पोल्यूशन के लेवल में थोड़ी कमी जरूर दर्ज की गई। आज के अगर AQI की बात की जाए तो 310 के आसपास AQI बना हुआ है। 9 हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए थे 5 साल पहले जिला प्रशासन की तरफ से। प्राधिकरण और पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने मिलकर इन 9 हॉट स्पॉट को चिन्हित किया था, लेकिन 5 साल बाद भी उन हॉट स्पॉट की कोई तस्वीर नहीं बदली। किस तरीके से पोल्यूशन से निपटना चाहिए, उन हॉट स्पॉट पर क्या क्या काम करने चाहिए, उसको लेकर शायद कोई काम ही नहीं किया गया। जो साल दर साल उन हॉट स्पॉट पर लगातार इसी तरीके से जो पोल्यूशन का स्तर है वो बना रहता है। अब अगर बात की जाए इस सीजन की तो अभी तक 25 लाख रुपए का जुर्माना पोल्यूशन नियंत्रण विभाग के द्वारा अलग अलग जगहों पर लगाया गया है, जो ग्रेप 2 के नियमों का उल्लंघन करते पाए गए थे। उसके अलावा नोएडा प्राधिकरण के द्वारा कई टैंकर लगाए गए हैं जो पानी का छिड़काव किया जाता है। उसको लेकर रोज लंबा चौड़ा एक प्रेस नोट जरूर जारी किया जाता है प्राधिकरण की तरफ से, लेकिन अगर पोल्यूशन के लेवल की बात की जाए तो पोल्यूशन का लेवल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कई सारी हाई राइज सोसाइटियों का जो निर्माण हो रहा है वहाँ पर खुले में सामग्री, तमाम निर्माण सामग्री पड़ी होती है। सड़कों के गड्ढे अभी तक नहीं भरे गए हैं। कालंदी कुंज से अगर नोएडा की तरफ दाखिल होंगे तो 100 से ज़्यादा गड्ढे, ऐसे गड्ढों की वजह से सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रहती है, और जाम लगने के बाद जो गाड़ियों से होने वाला पोल्यूशन है उस पोल्यूशन में इजाफा होता है। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है सड़कों पर गड्ढे और सड़कों जो धूल भरी सड़कें हैं उनकी सफाई भी कई बार नहीं होती है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के इलाकों की बात की जाए तो तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सड़कें टूटी हुई हैं, धूल लगातार उड़ती रहती है, और धूल के कण जब हवा में मिलते हैं तो लोगों की सेहत पर बुरा प्रभाव डालते हैं। अस्पतालों में भी अगर बात की जाए तो लगातार ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है जिनको आंखों में जलन या सांस लेने में परेशानी हो रही है। उनको लेकर भी अस्पताल की तरफ से, CMO की तरफ से एडवाइजरी जरूर जारी की गई है। जैसे राहुल बता रहे थे कि मास्क लगा के रखें, क्योंकि ये जो हवा है जहरीली ये लोगों की सेहत पर काफ़ी बुरा प्रभाव डाल रही है। फिलहाल इस सीजन में भी देखना होगा कि केवल आंकड़े जारी किए जाते हैं या हॉट स्पॉट ही चिन्हित किए जाएंगे, या पोल्यूशन से निपटने के जो इंतजाम करने चाहिए जिला प्रशासन, प्राधिकरण और प्रदूषण नियंत्रण विभाग को, वो भी कर पाते हैं। तमाम तरीके की टीमें बनाई गई हैं, 14 टीमें बनाने का दावा किया गया है जो अलग अलग लेवल पर देखने को मिलती है। अमित, आपके पास में लौटूंगी। हिमांशु हमारे साथ बने, अब हिमांशु के पास चलते हैं, गाजियाबाद से जुड़े हैं। हिमांशु, इस समय गाजियाबाद की क्या तस्वीर है? कंक्रीट एरिया और ग्रीन एरिया में जो एक बड़ा अनुपात और अंतर हमें देखने को मिल रहा है, उसके भुक्तभोगी ऐसा लगता है मानो हम खुद ही हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा गाजियाबाद, दिल्ली NCR में जितने भी लोग रह रहे हैं अब वो ये कहने के लिए मजबूर हो गए हैं हाई प्रदूषण, हाई प्रदूषण, हाई प्रदूषण। और ये इस साल ही नहीं, लगातार साल दर साल यही आवाज उनके मन से निकल रही है कि आखिरकार क्यों वो दिल्ली NCR में रह रहे हैं। क्योंकि हर साल इस तरह का मौसम जब आता है, खासतौर पर सर्दियों के अंदर, और इस तरह का AQI लेवल बन जाता है कि लोगों को रोजाना दम घोटू पॉल्यूशन में जीना पड़ता है, तो मजबूरी है। और जिस तरह से अमित भी बता रहे थे कि अस्पतालों के जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, एक आंकड़ा मैं आपको गाजियाबाद का बता दे रहा हूं। रोजाना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गाजियाबाद के अंदर जो सांस से रिलेटेड परेशानी वाले लोग हैं वो 1000 से ज्यादा की संख्या में पहुंच रहे हैं। ये CMO ने प्रेस नोट में बाकायदा जारी किया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने ज्यादा लोग इफेक्टेड हो रहे हैं। यहाँ तक कि छोटे बच्चों पर भी उनकी सेहत पर सबसे ज्यादा असर ये पॉल्यूशन लगा रहा है। फिलहाल गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त हम बात करें तो 325 है, यानी कि बहुत खराब स्थिति में गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। और वहीं जो आप कंक्रीट वाला इलाके की बात कर रही है, जो पहले ग्रीनरी एरिया में हम बात करते थे, आज से अगर हम 15 साल पहले पहुंच जाए तो गाजियाबाद, नोएडा, ये तमाम ऐसी जगह थे जहां पर ग्रीन एरिया रहता था बहुत ज्यादा। लेकिन धीरे धीरे ग्रीन एरिया कम होने लगा, यानी कि पेड़ पौधों को काटा जाने लगा और वहां पर बड़ी हिमांशु तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कुल मिलाकर देखिए, दिल्ली की अगर हम बात करें तो 3 करोड़ के पार आबादी जाने वाली है। जो डेवलपमेंट हुआ है वो डेवलपमेंट भी काफी है लोगों के रहने के लिए, आवास के लिए। अब जरूरत है एक वो नियम बनाने की या फिर वो एक्शन प्लान लागू करने की जो कि वाकई जमीनी स्तर पर भी असरदार हो। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।